हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 411 क्लास है। हर क्लास में विचारों के स्टफ के माध्यम से हम अपने प्यारे स्मार्ट एक्टिव विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि वो जिस सपने को देख रहे हैं उस सपने को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से उन्हें मेहनत करनी होगी। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं बुरी आदतों को डेवलप करना बड़ा आसान है। छोटी सी बुरी आदत विचार है, छोटी सी बुरी आदत किसी में अगर डेवलप कर दो, बस छोटी सी बुरी आदत किसी में अगर डेवलप कर दो तो उसके बड़े होने की संभावना बड़ी जबरदस्त है। लेकिन छोटी सी अच्छी आदत किसी में डेवलप करनी हो तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बुरी आदत के संबंध में एक स्टोरी के माध्यम से आपको हम मोटिवेट करने का प्रयास करें। स्टोरी ये कहती है कि एक व्यक्ति, बड़ा ही गरीब व्यक्ति, राजा के दरबार में गया और राजा के दरबार में जाने के बाद उसने कहा कि मुझे कुछ दान दे दो ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा ने कहा रात को आपने आना है और 4 डोर हैं जिनको पार करके आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको कुछ दूंगा। व्यक्ति रात को अंधेरे में राजमहल में प्रवेश करता है तो 4 डोर हैं जिनके एक डोर के माध्यम से वो राजा के पास पहुंच सकता है और राजा से दान के रूप में काफी पैसा ले सकता है। पहले डोर में जो व्यक्ति जाता है, स्टोरी है ये आपको मोटिवेट करने के लिए। तो वहां पे एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है और वो कहता है कि मुझे आगे जाना है। तो वो स्त्री कहती है मुझसे अगर प्रेम करोगे तो ही आगे जा पाओगे। अब वो व्यक्ति शादीशुदा है तो वो कहता है कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो स्त्री कहती है कि अगर संभव नहीं है तो लौट जाओ और दूसरे दरवाजे की ओर, इस दरवाजे से आपकी एंट्री नहीं हो सकती। तो व्यक्ति जाता है वापस और बी दरवाजे की ओर एंटर करता है। बी दरवाजे की ओर जब एंटर करता है तो वहां पे व्यक्ति होता है और वो कहता है कि यदि मेरे साथ तुम खाना अगर नॉन वेज खा लो तो राजा से मुलाकात करना हो जाएगा आसान। मेरे साथ नॉन वेज तुम खा लो तो राजा से मुलाकात करना हो जाएगा आसान। वो कहता है नॉन वेज तो मैं खाता ही नहीं, मैं तो पंडित हूं। देख लो, अगर जाना है, करनी है मुलाकात राजा से और अपने दुखों का अंत करना है तो ये तो करना ही होगा। वो कहता है नहीं, ये मैं कर नहीं सकता, मैं हूं पंडित। पंडित जी महाराज सोचते हैं कि 2 दरवाजे के विकल्पों को चूज करना अधर्म है, तो वो तीसरे दरवाजे की ओर जाते हैं। जब तीसरे दरवाजे की ओर जाते हैं तो देखते हैं वहां पे जो सिपाही है वो कहता है कि यदि मिलना हो हमारे देश के राजा से तो आपको, मैं शराब का सेवन कर रहा हूं, शराब का सेवन करके आप मुलाकात कर सकते हैं राजा से। लेकिन वो कहता है मैं शराब पीता नहीं हूं, मैं तो पंडित हूं। लेकिन उसके मन में ये होता है कि किसी ना किसी दरवाजे के माध्यम से तो जाना पड़ेगा। तो फिर वो
तीसरे दरवाजे को भी पार करने से इनकार करता है, वापस आता है, क्योंकि उसने शराब नहीं पी। फोर्थ जो डोर है उसमें जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जुआ खेल रहे हैं, और जुए का हेड कहता है कि यदि मिलना हो हमारे देश के राजकुमार राजा से और सहायता लेनी हो तो यहाँ पे जुआ खेलना पड़ेगा। व्यक्ति पहले कहता है नहीं, मैं जुआ नहीं खेल सकता, लेकिन बाद में विचार आता है कि किसी पर स्त्री से प्रेम करना गलत है, दूसरा नॉन वेज खाना गलत है, तीसरा शराब पीना गलत है, लेकिन जुआ खेलना तो इन तुलना में काफ़ी हद तक रिस्क लिया जा सकता है। जुआ खेलने का है तो गलत, लेकिन व्यक्ति के मन में होता है कि जुआ खेलना इतना अपराधजनक नहीं है। वो जुआ खेलता है और एक सिक्के के बजाय 10 या 12 सिक्के या 15 सिक्के कर लेता है। ये बात विशेष रूप से समझने वाली है, लेकिन जल्दी से ये बात समझ आती नहीं। वो क्या, कोई भी इनकम का अगर सोर्स पॉजिटिव नहीं है, इस संसार में किसी भी इनकम का जो सोर्स है वो पॉजिटिव नहीं है, तो वो इनकम आपके पास अधिक टाइम नहीं रहेगी। यदि आपका भाग्य है तो रह सकती है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली वो आपके पास नहीं रहेगी। यही माइंडसेट के हिसाब से जब वो जुआ खेलता है और जुए में जीतता है, मीन्स जो भी चीज़ फ्री इस संसार में मिलती है, ये बात विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। इस संसार में कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री मिल रही है, यदि आपने उसकी प्रोसेसिंग नहीं की, उसके प्रोसेसिंग चार्जेस अगर नहीं दिए, तो वो चीज़ आपके हाथ से छूटने वाली है, उसकी वैल्यू नहीं है आपके लिए। जुए में यदि आप 1,000 से 1 करोड़ भी कमा लें तो 1 करोड़ हवा में ही उड़ेंगे, उनके साथ आप कोई ठोस चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी। मीन्स फिजिकल चीज़ को लेना तो बहुत मुश्किल है। तो वो व्यक्ति सोने के सिक्के लेता है और विचार करता है कि तीसरे डोर में जहां पे दूसरे डोर में जहां पे नॉन वेज है वो खा लेता हूं, ताकि मुलाकात हो जाए राजा से। पहली डोर तो वो राजा से मुलाकात करने के पहले ही दूसरी डोर में जाता है और नॉन वेज खाता है। फिर जाता है तीसरी डोर में जहाँ पे शराब मिली हुई है। फिर जाता है लास्ट डोर में 4 नंबर, जहाँ पे वो प्रेमिका आप उसका इंतजार कर रही है। ये चारों की चारों डोर को उपभोग करता है, प्रयोग करता है, प्रेमिका से प्रेम करता है, धर्म भ्रष्ट करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस संसार में यदि आप धर्म से युक्त जीने की कला नहीं सीखोगे तो आप महान नहीं बनोगे। आपके महान बनने के लिए आपका धर्म से युक्त होना जरूरी है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिया। ऐसा नहीं है कि धर्म से युक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। हमारा एक ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो महान बनता है। लेकिन आप अगर नॉन एथिकल तरीके से महान बनना चाहें तो बन सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके जो परिणाम है उसके लिए आपको ही तैयार रहना पड़ेगा। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि एक बुराई अगर आपके अंदर आ गई तो साथ में 2-3 बुराइयां इकट्ठी आती हैं। यदि आपने एक अच्छाई अपने अंदर जीवन में पुट कर ली तो बहुत कम संभावना है कि 40-50 दिन की 1 साल की तपस्या के बाद कोई नई अच्छाई उसमें आए। बुराइयों के साथ आना, बुराई अगर आपके अंदर है तो बुराइयां इकट्ठी हो सकती हैं। यदि आपके अंदर अच्छाई है तो उसके इकट्ठे होने के लिए टाइम लगता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।